केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से नोट्स बना पाएंगे हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? इट इज़ एन अ ग्रुप ऑफ एन एटम। ये ग्रुप होता है एटम का, समूह होता है एटम का, दैट मेक कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड को बनाता है मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एंड आल्सो डिसाइड इस केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। दैट इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के? जैसे फर्स्ट है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों आते हैं हेलो ग्रुप में, यही चारों आते हैं, इसको याद रखना। जैसे नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है CH3Cl, तो उसको क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। अगर किसी भी कंपाउंड में तुम्हें Cl दिख जाए, F दिख जाए, Br दिख जाए या I दिख जाए तो आगे बंद करके बोल देना कि ये हेलो ग्रुप का है, ठीक है। सेकंड है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप की पहचान है कि उसमें OH ऐड होगा, जिसे नीचे दे रखा है C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि ये अल्कोहल ग्रुप है? इसमें लास्ट में OL ऐड है, तो हमें OL से ही पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। ऐसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। थर्ड इज, और हाँ इसमें ये याद रखना, जब हम इन दिस द लेटर, लास्ट लेटर E ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का जो लेटर है E वो हटाकर OL से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इसको वैसे ही नाम देते, OH नहीं होता तो इसका नाम कुछ और होता। अब इसमें अल्कोहल का ग्रुप ऐड हो गया तो यहाँ पे E हटाकर, मतलब एन है, ईन है या फिर आइन है, हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, उसमें से E हटाकर OL ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब जो आगे ग्रुप है E हटता जाएगा और वो जो ग्रुप है उनके जो भी नाम है वो ऐड होते रहेंगे। जैसे नीचे है हमारा थर्ड पर एल्डिहाइड ग्रुप्स। एल्डिहाइड ग्रुप्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड में याद रखना CHO या फिर C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H अटैच होगा। इन दिस द लेटर E हट जाएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, और उसमें तो OH आ रहा था क्योंकि वो अल्कोहल था। अब यहाँ एल्डिहाइड है तो यहाँ Al आ जाएगा, जैसे नीचे दे रखा है CH3CHO, ठीक है। इसका नाम तो कुछ और होता, अगर CHO नहीं होता तो नाम मिथाइल होगा, सॉरी मिथाइल। तो अगर CHO ऐड हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया तो E हटकर Al आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान है। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, इसको पढ़ लेना। फोर्थ इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में CO ऐड होगा या C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O ऐड होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है कीटोन ग्रुप की। इसमें भी E हट जाएगा और ONE आ जाएगा। कीटोन के लास्ट के 3 लेटर आ जाएंगे कीटोन ग्रुप के, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कीटोन ग्रुप का है। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे CH3COCH3, तो क्या होगा? प्रोपेनॉन, प्रोपेऑन, ठीक है। तो क्या होगा? ONE 1 आ रहा है ना, कहाँ से? कीटोन ग्रुप से। कीटोन के लास्ट के 3 लेटर आ रहे हैं यहाँ, ठीक। फिफ्थ है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक की सबसे अलग ही पहचान है COOH या C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। इसमें भी E हट जाएगा और ओइक एसिड अटैच हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड अटैच हो जाएगा, जैसे CH3COOH, तो क्या होगा? इथेनोइक, ओइक आ गया, E हटकर ओइक आ गया और एसिड अटैच हो गया आगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हेलो ग्रुप्स एंड अल्कोहल ग्रुप्स कैन बी प्रेजेंट आइदर द साइड ऑफ द चेन और मिडल ऑफ द चेन। जो हेलो ग्रुप होते हैं, जो अल्कोहल ग्रुप होते हैं, या तो वो साइड में, चेन के साइड में अटैच होंगे या फिर बीच में अटैच होंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक ऑलवेज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द चेन। जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो हमेशा साइड में ही प्रेजेंट होंगे, जो चेन होती है उसके साइड में ही, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना। देखो ईथ का मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। OL है, OL मतलब हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है ना ये OL, तो OL मतलब OH ऐड होगा यहाँ पे, और फिर कार्बन को 4 चाहिए होते हैं। अगर यहाँ से अटैच हो रहा तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ऐड हो जाएंगी, यहाँ 3 ऐड होंगी, क्योंकि उसको 4 वैलेंसी चाहिए होती है कार्बन को, ठीक।
ऐसे ही कीटोन एंड एल्डिहाइड आर दोज फंक्शन ग्रुप दैट आर आइसोमर टू ईच अदर। कीटोन और एल्डिहाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके जो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के बन जाते हैं। नेक्स्ट है इफ हाइड्रोजन इज डबल, अगर हाइड्रोजन डबल हो जाए देन द कार्बन एटम से ज़्यादा एंड इट हैज़ अ सिंगल ऑक्सीजन, अगर उसके पास एक ही ऑक्सीजन बचे देन इट कैन बी चेंज इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप में चेंज हो सकती है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हमें एक ऑक्सीजन ही चाहिए होती है और कार्बन से दुगने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। जैसे नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है C3H6 और O का। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज हाइड्रोजन टू मोर देन डबल टू द कार्बन एटम एंड इट हैज अ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन देन इट कैन बी मेड ऑफ इनटू एल्कोहल। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, उससे दुगनी कार्बन है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है कार्बन अगर 4 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की दुगनी है, उससे भी 2 ज़्यादा होना चाहिए, लिखा है 2 मोर देन डबल, डबल से भी 2 ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 4 है तो दुगना कितना होगा 8, उसने 2 ज़्यादा बोला है तो कितना होना चाहिए 10, और एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। जैसे नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, बट सक्सेसिव कंपाउंड डिफर इन CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप में ये डिफरेंट होते हैं, दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल दे रखा है CH4, C2H4, C2H2, एग्जाम्पल याद रखना। अगर कोई भी डेफिनेशन आती है ना एग्जाम में, डेफिनेशन लिखो और उसके एग्जाम्पल लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिखो, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और टीचर मार्क्स भी बहुत अच्छे देता है। तो नेक्स्ट है एल्डिहाइड सीरीज। द CHO ग्रुप शो द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एल्डिहाइड सीरीज में जो CHO ग्रुप होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई अच्छे से नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। उसकी सीरीज वो देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट इज ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो सारे कंपाउंड हैं होमोलोगस सीरीज के आर रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब उन्हें एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। एंड द सेकंड इज ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो होमोलोगस कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी सीरीज के कंपाउंड होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एंड द थर्ड इज ऑल द सक्सेसिव कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर इन CH2 ग्रुप। मतलब होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं CH2 ग्रुप में। एंड द फोर्थ इज देयर इज अ 14 यूनिट मास डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज। मतलब मास डिफरेंस जो होता है कंपाउंड का वो 14 यूनिट का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। अब ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उनके IUPAC नेम है और कॉमन नेम है, कुछ देख लेते हैं। जैसे CH2 है, ठीक है, इसका IUPAC नाम है इथाइन और इसका कॉमन नाम है एसिटिलीन। ऐसे नीचे मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं, ये याद कर लेना। और ये नाम IUPAC नेम तो आपको निकालने ही आते हैं, ठीक है। कॉमन नेम ज़रूर याद कर लेना, ये याद नहीं कर पाते बच्चे, और 1 मार्क्स में टीचर ज़रूर पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज द कंबशन रिएक्शन इज गिवन बाय द ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो कंबशन रिएक्शन है होती हैं वो सारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब कंबशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब एडिशन रिएक्शन देते हैं। एंड द जो सैचुरेटेड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसे याद रखना। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंबशन। कंबशन क्या होता है? दैट रिएक्शन इन विच अ फ्यूल इज बर्न। वो रिएक्शन जिसमें फ्यूल को जलाया जाता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, हीट एंड लाइट। गर्मी मतलब हीट, आग, और लाइट बनाने के लिए इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है।
फ्यूल को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सेकंड इज कंप्लीट कंबशन। ये दो तरीके की होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। पहले कंप्लीट कंबशन देखते हैं क्या होता है। इफ द फ्यूल बर्न इन कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब फ्यूल जलता है बिल्कुल कंप्लीट, जितनी ऑक्सीजन उसको दी है उतने में ही जल जाता है, देन द कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, वो कहलाएगा कंप्लीट कंबशन। एंड इन दिस ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस, इसमें ब्लू कलर की लाइट मतलब जलती हुई दिखेगी, ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस, दैट इज नॉन सूटी। मतलब नॉन सूटी का मतलब, सूटी का मतलब होता है धुएंदार, ठीक है, जिसमें धुआं निकले, तो नॉन सूटी जिसमें धुआं ना निकले। एंड नॉन लुमिनियस, मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में लुमिनियस का मीनिंग क्या होता है। एंड द सेकंड इज इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? इफ फ्यूल बर्न इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन इनकम्प्लीट, मतलब उसको जितनी ऑक्सीजन दी है वो उसमें ही प्रॉपर नहीं जल पाया, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें जब रिएक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, याद रखना, इसमें लिखा नहीं है मैंने, सॉरी। नेक्स्ट इज कंबशन टेक प्लेस एंड इन दिस येलो फ्लेम इज, मतलब इसमें येलो कलर की लाइट जलती हुई दिखेगी, सॉरी हाँ लाइट या फिर आग कह सकते हैं, ठीक। कंबशन टेक प्लेस एंड इन दिस येलो फ्लेम इज प्रोड्यूस, येलो फ्लेम निकलेगी, दैट इज सूटी, मतलब धुएंदार होगी जिसमें धुआं सा निकलता हुआ होगा, एंड लुमिनियस, और लुमिनियस होगी। वैन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जलाया जाता है इन द एयर, हवा में, देन सैचुरेटेड कंपाउंड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो तो कम्प्लीटली जल जाते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कम्प्लीटली नहीं जलते, क्योंकि उसमें द अमाउंट ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड, जो कार्बन का अमाउंट, मतलब कार्बन कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कंपाउंड इज मोर देन द सैचुरेटेड कंपाउंड से बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो प्रॉपरली मतलब कम्प्लीटली जल नहीं पाता। सेकेंड इज एडिशन। एडिशन क्या होता है? दैट रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बाय द एडिशन ऑफ अदर एटम, किसी दूसरे एटम को ऐड करके, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। जैसे नीचे दे रखा है, ये हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड की पहचान क्या है? उसमें डबल बॉन्ड होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ क्या होगा? एक एटम जो है ऐड कर दिया जाएगा और वो चेंज हो जाएगा सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, तो उसमें चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। अब इसी में आता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड चेंज इनटू सैचुरेटेड, वो रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड चेंज हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एज अ, यहाँ जैसे ये दे रखा है, ठीक है, ये नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये है अनसैचुरेटेड, ठीक, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या बन रहा है? हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। डबल बॉन्ड था मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, it give saturated hydrocarbon. And the third is substitution reaction. Substitution reaction क्या होती हैं? In this reaction one or more hydrogen atom, इस reaction में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम of alkane, alkane के molecule is replaced by other atom, उसको हटा देते हैं उसी की जगह से किसी दूसरे एटम की वजह से। जैसे CH4 है, ठीक है, Br है, ये दूसरा एटम है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खोदा जाएगा। जैसे CH3Br है, ये अपने आप यहाँ आके अटैच हो गया, रिप्लेस कर दिया उसने यहाँ से हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? इन दिस रिएक्शन वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन मोलिक्यूल इज रिप्लेस, वो रिप्लेस मतलब हट जाते हैं अपनी जगह से बाय अदर एटम, किसी दूसरे एटम की वजह से। इसी में है नेक्स्ट क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन क्या होती है? इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम एल्केन के
एल्केन मॉलिक्यूल के इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, वो हटा दिए जाते हैं या रिप्लेस कर दिए जाते हैं क्लोरीन की वजह से या क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन से ही समझ में आ रहा है यहाँ कुछ ना कुछ क्लोरीन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो याद रखना हाइड्रोजन एटम जो होते हैं एल्केन मॉलिक्यूल के, वो रिप्लेस हटा दिए जाते हैं बाय द क्लोरीन, क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एल्केन है कोई, ठीक है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या मिल रहा है हमें, CH3Cl एंड HCl। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ मीथेन टू क्लोरोफॉर्म। ये कुछ रिएक्शन है, जैसे ये है हमारा मीथेन, ठीक, मीथेन को रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरो का मतलब समझ में आ रहा है, क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरीन से ही रिएक्शन होनी है। तो कुछ नहीं करना है, ये है, ये बस इसको डिस्प्लेस कर देगा और HCl एसिड तो सभी के साथ निकलेगा, बस क्लोरीन जो है इसी के साथ आके अटैच हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही नीचे की है, इन्हें देख लेना। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर। इनको डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ, बताएंगे हम विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर की हेल्प से, which is red brown in color. Those hydrocarbon which decolorize the bromine water, वो हाइड्रोकार्बन जो किसी ब्रोमीन वाटर को अगर कलर लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड। अगर कलर लेस कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं तो कर दिया, ठीक, तो क्या होंगे, वो अनसैचुरेटेड होंगे, और नहीं करते हैं तो वो सैचुरेटेड होंगे। नेक्स्ट इज हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होते हैं, एनी अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन, वो एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर जो एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज नोन एज हेट्रो कंपाउंड, सॉरी एटम। एंड द नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ C2H5OH। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, द ग्रुप फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, वो ग्रुप जो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फ्रॉम द एल्केन, एल्केन से विद द हेल्प ऑफ हेलो ग्रुप एटम, हेलो ग्रुप की एटम की हेल्प से जो हाइड्रोजन रिमूव होती है एल्केन से, दैट इज नोन एज हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल दे रखा है C2H6 है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वी गिव इट गिव्स C2H5Cl एंड HCl, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसका जो बाकी का चैप्टर है थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये और इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। इसको अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना मेरी। थैंक यू।